आज जो हम आप वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्वेश्चन का जवाब है, प्रश्न क्या है और उसको उत्तर कैसे देना है स्टूडेंट को, ये समझाया गया है इस वीडियो में। ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें आप भी सोचना कि इसका जवाब क्या है। हम यहां KCl और NaCl क्रिस्टल की संरचना के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। KCl की संरचना कैसी होती है और NaCl की संरचना कैसी होती है, और जब उनका एक्सरे विवर्तन किया गया तो उनकी संरचना में भेद आता है। वो भेद क्यों आता है, डिफरेंस क्यों होता है, इस बात पर यहां जोर दिया जाएगा। KCl क्रिस्टल और NaCl क्रिस्टल दोनों की संरचना समान होती है। वैसे तो समान ही होती है। कैसी होती है समान? ये संरचना तो फलक केंद्रीय घनीय संरचना होती है। दोनों की संरचना कहती है फेस सेंटर्ड क्यूबिस लैटिस, इसकी संरचना होती है। फलक केंद्रीय घनीय संरचना होती है। परंतु जब एक्सकर्ण विवर्तन द्वारा देखा गया तो KCl की संरचना एक सरल घनीय संरचना प्राप्त हुई। कैसी? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। जबकि NaCl संरचना तो जो है फलक केंद्रीय घनीय संरचना, वो तो है, परंतु KCl की संरचना एक्सकर्ण विवर्तन द्वारा डिफरेंट दिखाई दी, डिफरेंट पाई गई। ऐसा क्यों है? ये हम इस आज का क्वेश्चन है हमारे पास। NaCl KCl की क्रिस्टल संरचना समान होती है, ओके, अर्थात इनकी संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रीय घनीय संरचना होती है। जबकि एक्सरे विवर्तन अध्ययन अनुसार KCl एक सरल घनीय जालक है। KCl की संरचना कैसी है? सरल, सिंपल क्यूबिक लैटिस है। जबकि KCl एक फलक केंद्रीय घनीय संरचना का जालक है ना। डिफरेंस ऐसा क्यों? वाई? अब इसका जवाब जो हम देने जा रहे हैं, आंसर देखिए, किसी भी परमाणु या आयन की जो स्कैटरिंग पावर है, एक्स किरणों के प्रकीर्णन करने की क्षमता है, वो इस पर निर्भर करती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित है। मतलब किसी भी परमाणु या आयन के एक्स किरण के विवर्तन अर्थात स्कैटरिंग, प्रकीर्णन करने की क्षमता उसके बाह्य इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। क्लियर? किन पर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अब K आयन और Cl आयन, KCl में दो आयन है, K आयन और Cl आयन, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक संख्या बराबर है। पोटेशियम में भी और क्लोराइड में भी, दोनों में कुल संख्या 18 है। जब दोनों में इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान है तो उनके प्रकीर्णन क्षमता भी समान होगी। और इन दोनों का आकार भी बराबर है, लगभग इनका आकार भी लगभग समान है। K आयन और Cl आयन का इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी समान है, आकार भी समान है, तो उसके इनके प्रकीर्णन क्षमता भी, स्कैटरिंग क्षमता भी समान होती है। क्लियर? हम K आयन और Cl आयन, KCl की बातें कर रहे हैं। K आयन Cl आयन में इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान है, उनका आकार भी समान। जब समान है तो उनको एक्सकिरण की स्कैटरिंग क्षमता भी समान होगी, और ये एक्सकिरण के प्रति व्यवहार एक जैसा ही दर्शाते हैं। एक्सकिरण के प्रति भी दोनों K आयन और Cl आयन समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यही कारण है कि एक्सकिरण विवर्तन KCl की संरचना फलक केंद्रीय घनीय जालक जो होती है वो, लेकिन एक्सकिरण विवर्तन में हमें कैसी दिखाई देती है? एक सरल घनीय जालक जैसी प्रतीत होती है। पुनः सुन लीजिए, यही कारण है कि KCl की जो संरचना होती है फलक केंद्रीय घनीय जालक,
वो हमें एक्स किरण विवर्तन में कैसी दिखाई देती है? एक सरल, सिंपल, घनीय जालक जैसी प्रतीत होती है एक्स किरण विवर्तन। इसलिए केसीएल की संरचना एक्स किरण विवर्तन में सरल, घनीय जालक प्रतीत होती है। कारण स्पष्ट है। हम पहले बता चुके एनसीएल केसीएल दोनों की संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रीय, फेस सेंटर्स, क्यूबिक लैटिस संरचना होती है दोनों की। लेकिन एक्स किरण का जब अध्ययन किया गया दोनों का, तो दोनों की संरचना में अंतर पाया गया। केसीएल संरचना कैसी मिली? सरल, सिंपल, घनीय जालक। और एनएसीएल की संरचना फलक केंद्रीय, घनीय जालक। कारण हम बता चुके, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। एस किरण के विवर्तन का मामला, उनके परिकिरण की क्षमता, स्कैटरिंग पावर, के आयन और सीएल आयन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, दोनों का आकार समान है, इसलिए इनकी परिकिरण क्षमता भी बराबर होगी। यही कारण है कि जो केसीएल है की संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रीय, घनीय जालक। लेकिन एक्स किरण विवर्तन में हमें सरल, घनीय जालक के रूप में दिखाई देती है, जबकि वास्तव में केसीएल संरचना एनएसीएल की भांति ही फलक केंद्रीय, घनीय जालक के समान ही होती है। क्लियर? दोनों में अंतर बता दिया। एक्स किरण में अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं ये क्रिस्टल जालक? यही कारण है एक्स किरण विवर्तन में केसीएल एक क्यूबिक, एक सरल, घनीय जालक के रूप में दिखाई देता है, जबकि वास्तव में इसकी संरचना भी एनएसीएल की भांति कैसी होती है? फलक केंद्रीय, घनीय जालक की ही होती है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, बार बार हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और समझिए हमने जो लिखा है उसको देख लीजिए, पूरा का पूरा आप देख लें और इसको स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट रखकर फिर इसको आप पढ़ें तो आपकी समझ में आ जाएगा अब ऐसा क्यों होता है। थैंक यू वेरी मच।